हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट फिज़िकल ज्योग्राफी में। टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। लास्ट लेक्चर में हमने भौतिक भूगोल है क्या और उसकी प्रकृति क्या है उसके बारे में चर्चा की थी, जिसके द्वारा हमें उसका विषय क्षेत्र कैसा है, इसके विषय क्षेत्र में क्या क्या आता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। तो अब हम देखते हैं कि धरातल पर सभी स्थलाकृतियाँ जो भी है सर्वत्र समान नहीं है। सर्वत्र स्थलमंडल का भी विस्तार नहीं है, कहीं पे जलमंडल है तो कहीं पे स्थलमंडल है। स्थल से जलमंडल का विस्तार लगभग 2.5 गुना अधिक है। इनके अतिरिक्त भी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का आवरण है। ये तीनों मंडल प्राकृतिक वातावरण के अंग हैं। ये परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्राकृतिक पर्यावरण जैवमंडल को प्रभावित करता है और उसके साथ अंतरक्रिया करता है। इन सब का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। तो हम अगर इन शॉर्ट देखना चाहें तो इस चित्र में बताया गया है कि भौतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भूगोल का मतलब भूतल का अध्ययन या फिर पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूतल क्या है? तो भूतल को 4 मंडलों में बांटा गया है। पहला स्थल मंडल, जिसमें सारी स्थलाकृतियाँ, शैलें, संरचना, मृदा आदि आती हैं। और दूसरा है वायुमंडल, जिसमें मौसम और जलवायु के घटक आते हैं। तीसरा है जलमंडल, जिसमें जल राशियाँ, उसकी गतियाँ, जलीय संसाधन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन तीनों का सम्मिलित रूप जहाँ जीव और जीवन संभव है उसे हम जैवमंडल कहते हैं और उसके अंतर्गत पादप, जीव जंतु आदि आते हैं। इन्हीं चारों मंडलों के मध्य प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया के स्वरूप जो भौगोलिक स्वरूप उत्पन्न होता है वह सारा भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। जैसे हम कहते हैं मानव भूगोल में मानव और भौतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतरक्रिया होती है उसके द्वारा जो सांस्कृतिक भूदृश्य उत्पन्न होता है उसका अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार भौतिक भूगोल में भूतल के विभिन्न मंडलों के मध्य जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होगी उससे जो एक भौगोलिक स्वरूप प्राप्त होगा उसका अध्ययन किया जाता है। ऑथर होम्स ने इसको स्पष्ट करने के लिए कहा था कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही अपने आप में भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत स्थलाकृतिक भूआकृति विज्ञान जिसको हम कहते हैं, सागरों व महासागरों जिसमें समुद्र विज्ञान कहते हैं, एवं वायुमंडल जिसे जलवायु विज्ञान कहते हैं का अध्ययन सम्मिलित है। इस प्रकार होम्स ने भौतिक भूगोल के 3 घटक बताए: स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अब हम देखें तो भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र से हमें ये तो स्पष्ट हुआ कि इसके अंदर का 4 मंडलों का अध्ययन किया जाता है। तो हम भौतिक भूगोल को अगर घटकों में बांटें तो होम्स ने तो 3 ही बांटा, परंतु वास्तविकता में उसे 4 भागों में बांटा जाता है। पहला स्थलमंडल, जिसमें समस्त भू आकृतियाँ और स्थलाकृतियाँ आती हैं। दूसरा जलमंडल, जिसमें समस्त सागरों और महासागरों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा वायुमंडल, जिसमें जलवायु और मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और चौथा इन तीनों का वह सम्मिलित क्षेत्र या अंतर व्याप्त क्षेत्र जहाँ जीवन संभव होता है, वह जैवमंडल, जहाँ पादप, जीव जंतु आदि निवास करते हैं, का अध्ययन भौतिक भूगोल में आता है। अतः भौतिक भूगोल के 4 भाग हैं: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अगर हम इसको कहें तो उपशाखाओं के रूप में हो जाएगा: स्थलमंडल को भूआकृति विज्ञान, वायुमंडल को जलवायु विज्ञान, जैवमंडल को जैव विज्ञान और जलमंडल को समुद्र विज्ञान। अब अगर हम भौतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र को विश्लेषणात्मक रूप में देखना चाहें तो हम निम्न बिंदुओं
को उसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, पर मोटे रूप से वह 4 मंडल ही इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम इसमें देखें तो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात भौतिक वातावरण जो परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता के कारण जो समायोजन होता है, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। दूसरा, प्राकृतिक परिस्थितियों से संघर्ष का अध्ययन, अर्थात प्राकृतिक नियमों को जन्म देने तथा नियंत्रण के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियाँ ही उत्तरदायी हैं, वो वास्तव में मनुष्य प्राकृतिक नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन नहीं कर सकता, जो हम नियतिवादियाँ जो कहती हैं, और लास्ट में नवनियतिवाद भी यही कहता है। उसके अनुसार आदि काल से मनुष्य ने अपने को जैसी भी परिस्थितियों में पाया, वह उन्हीं पर पूर्ण रूप से निर्भर था, परंतु जैसे जैसे मनुष्य उन परिस्थितियों का ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके प्रति दास्ता कम होती गई। इस प्रकार कुछ भौतिक परिस्थितियों पर उसने विजय भी प्राप्त की और कुछ को सहर्ष स्वीकार भी किया। तो इस प्रकार मानव की जो भी आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाएं भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत हुई और जो उनके मध्य संघर्ष और समायोजन की प्रक्रिया हुई, उन सब का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। तीसरा, नूतन प्रवृत्तियों का अध्ययन। प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में कई नवीन प्रवृत्तियाँ आई, उसकी प्रकृति भी बदलती रही। स्टार्टिंग में केवल भूतल या भूपृष्ठ की रचना का अध्ययन किया जाता था। धीरे धीरे मनुष्य अपने ज्ञान की वृद्धि के साथ भूपृष्ठीय रचना का ही नहीं वर्णन करते हुए, बल्कि एक स्थान में केवल उपस्थित विशेषताओं का ही नहीं अध्ययन करके उसने क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर इसका अध्ययन प्रारंभ किया और धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप में यह लोकोपकारिता उपागम तक पहुंचा, जिसका अध्ययन भी भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। चौथा, मौलिक संकल्पनाओं का अध्ययन। भौतिक भूगोल के अंतर्गत उसकी जो सभी चारों उपशाखाएं हैं, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव विज्ञान में पाए जाने वाले विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे वर्गीकृत समरूपता और अपरिमिति का अंतर का अध्ययन किया जाता है। वातावरण के तत्वों में पर्याप्त सापेक्ष संतुलन का अध्ययन किया जाता है। कालिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। एरियल और स्पेशल डिफरेंशिएशन का अध्ययन किया जाता है, एटसेट्रा। नेक्स्ट, भौतिक भूगोल में प्रणालियों का उपागम। ब्रिटिश जो भूगोलवेत्ता थे R.J. चॉर्ले एवं कैनेडी, इन्होंने अपनी पुस्तक फिजिकल ज्योग्राफी अ सिस्टम अप्रोच 1971 में भौतिक भूगोल की 4 उपागम बताए। आकृतिक उपागम, सोपानपाती उपागम, प्रक्रम अनुक्रिया प्रणालियाँ और नियंत्रण प्रणाली। इन सब का अध्ययन भी भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित है। नेक्स्ट, भौतिक भूगोल की शाखाओं का अध्ययन। भौतिक भूगोल सभी, जैसे कि हम जानते हैं कि भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है और उसकी प्रमुख शाखा भौतिक भूगोल है। तो भौतिक भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं, भूआकृति विज्ञान, भूभौतिकी, जैव भूगोल, भूगणितीय, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, खगोल विज्ञान, जलवायु विज्ञान आदि सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है भौतिक भूगोल के उद्देश्य और महत्व का अध्ययन। भौतिक भूगोल की प्रधान शाखा तो है ही, इसलिए एक आवश्यक ज्ञान का भंडार भी है। यह प्रादेशिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि भी प्रदान करता है। तो इसलिए इसके द्वारा और इसकी महत्वता और इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये सारा इसके विषय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि भौतिक भूगोल का जो अन्य विज्ञानों के साथ संबंध है उसका अध्ययन भी इसके विषय क्षेत्र में आता है, जैसे भौतिक भूगोल का पृथ्वी विज्ञानों के साथ अध्ययन, भौतिक भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के साथ अध्ययन आदि। नेक्स्ट, मानवीय क्रियाओं पर प्रभावों का अध्ययन। भौतिक भूगोल मानव के अधिवास निर्माण, परिवहन, भूमि उपयोग, खनन, संसाधन खोज,
पर्यावरणीय आपदा एवं मूल्यांकन आदि दशाओं को नियंत्रित करते हैं तथा उनके बारे में पर्याप्त ज्ञान प्रदान करते हैं। अतः इसका अध्ययन भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास संबंधी अध्ययन भी भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है कि पृथ्वी कब बनी, उसकी आयु क्या है, इसका जीवन इतिहास क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का कोशिश इस भौतिक भूगोल में की जाती है। तो नेक्स्ट, भूगर्भ की संरचना एवं संगठन का अध्ययन। भौतिक भूगोल में भूगर्भ की संरचना के प्रमाणों, तापमान, दबाव, घनत्व एवं भूकंप शास्त्र तथा उनके आधार पर भूगर्भ की परतों की संरचना एवं संगठन का अध्ययन किया जाता है और भूगर्भ के संरचना से संबंधित भूकंप शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर भूपटल को 3 भागों में बांटा गया: भूपटल, अनुपटल और भूग्रोड, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर आदि का गहन रूप से अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पटल विरूपणकारी और दीर्घकालिक शक्तियाँ आती हैं, आकस्मिक शक्तियाँ आती है। पृथ्वी की बाह्य जनित शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अपक्षय और अपर्दन की शक्तियाँ आती हैं। मास मूवमेंट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वैगनर थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, भू आकृतिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत भूमिगत जल, सागरीय लहरें, प्रवाहित जल, पवन, हिमानी के द्वारा जो भी प्रक्रम किए जाते हैं और उन प्रक्रमों के द्वारा निर्मित स्थल रूपों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और स्थल रूपों के विकास के सिद्धांतों का अध्ययन भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जिसके मुख्य सिद्धांत उद्देश्यमूलक, सर्वव्यापी, ऐतिहासिक, वर्गीकरणात्मक, कार्यकार्यात्मक, यथार्थवादी, परंपरावादी आदि सिद्धांत हैं। इस प्रकार भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र प्रारंभ से लेकर आज तक निरंतर बदलता रहा और वर्तमान में इसकी व्यवहारिकता का पुट अधिक समाविष्ट है। भौतिक भूगोल आज अपने व्यवहारिक स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। आज यह विज्ञान मानवीय भूदृश्य एवं गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने वाला है। इसके विकास में आने वाली समस्याओं का अध्ययन व निराकरण करने का भी कार्य होता रहा है, परंतु आज भी इसकी व्यवहारिकता को अधिक मानव उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। थैंक यू।